कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम में आप सही बच्चे 22-26 सेशन में FYP सेमेस्टर 4 में है। और आप सही बच्चे अगर हमारे झारखंड के देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, चाहे वो विनोद भाई महतो फाइनेंशियल विश्वविद्यालय हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी हो, या कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, अगर आप सही बच्चों ने अभी तक सेमेस्टर 4 का अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ या भविष्य में अगर आपके मतलब कुछ महीनों बाद अगर आपके यूनिवर्सिटी में भी पेपर होगा या कुछ दिनों बाद होने वाला है, तो आप सही बच्चों के लिए कुछ जरूरी सूचना है। क्योंकि आप सही बच्चों का जो ग्रेजुएशन का डिग्री है, आप सही बच्चों को मालूम होगा कि अभी कुछ महीने पहले या लगभग एक साल से आपने मेरे चैनल के द्वारा इन्फॉर्मेशन या पेपर में पढ़ा होगा कि लगभग अगर इससे पहले कहा जाए तो भाई कम से कम 2 से 3 लाख बच्चों का जो डिग्री है क्या वो इनवैलिड होगा, या फिर जो भी बच्चों को पेपर छूट गया क्या उनको फिर से पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। एक पेपर था जेनिक पेपर, ये मुद्दा क्या था और आप सभी बच्चों के लिए क्यों ये जुड़ा हुआ मुद्दा, ये मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप सभी बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप सभी बच्चे जो करंट सेशन पढ़ रहे हैं 22-26 जहां से न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुआ है, बस ये बखेड़ा वहीं से स्टार्ट है। और जो भी हमारे झारखंड के देखिए जितने महान यूनिवर्सिटी है और सब में ये सारा का सारा गड़बड़ी किया गया है। क्या है गड़बड़ी पूरा बताऊंगा, पूरा एनालिसिस कंप्लीट एनालिसिस आज के वीडियो में पता चलेगा। तो पूरा लास्ट तक सुनिएगा, पसंद आए बस अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। भाई कोई लाइक नहीं कर रहा है कुछ मत करिएगा, बस इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा ताकि आप सभी बच्चे अपने अपने कॉलेज से बात करें कि सर ये होगा क्या हमारे पास, इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, या फिर हमारा जो डिग्री है वो इनवैलिड होगा या नहीं होगा। पूरा वीडियो सुन लीजिएगा बस। बाकी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो भाई हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहां कुछ पूछना रहेगा पूछ लीजिएगा। बाकी कोई अपडेट आता है तो टेलीग्राम में ट्विटर में हम लोग शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि आपने जब सेमेस्टर 1 दिया था उस समय मेजर पेपर नाम क्या था, IRC था, IVS या IVC जो आपको बोलना फिर बोल सकते हो। फिर आपने CC1, CC2 और CC3 नाम के 2 पेपर दिए थे। इसी तरह आपका सेमेस्टर 2 में भी था और यहां से सारा खेला बदल जाता है आपका सेमेस्टर 3 में। यहां से जो स्टार्ट होता है सेमेस्टर 3 में ये पूरा पूरी गेम चेंज होता है। यहां पर स्टार्ट होता है मेजर पेपर का खेल, जहां पे मेजर, माइनर, MDC, फिर AEC पेपर आपका था, फिर सेक पेपर था। 2 मेजर पेपर था, ठीक है। सॉरी माफ करिएगा, ठीक है। यहां से एक, यहां से टोटल आपका 4 हो गया। यहां से आपका मेजर पेपर 2 था, इसे लिख दीजिएगा यहाँ पर 2 पेपर ने लिख दिया। अब आप सही बच्चों को मालूम होगा कि सेमेस्टर 2 में आप सही बच्चों का भी 2 पेपर बेसिकली आपको पढ़ना था, ठीक है। यहां से आप लोग माइनर रखते हैं, MDC रखते हैं, ये टोटल हमारे पास 4 पेपर और यहां से बच्चों 2 पेपर, टोटल 6 पेपर बैठ जाता है। इसमें भी आपका 2 मेजर पेपर पढ़ना था, मेजर पेपर 2 और 3। इसका एक मेजर पेपर आपका ग्रेजुएशन का छूटा हुआ है। अगर FYP आप खुद बताइए भाई, जो यूजी चलता है, जो ग्रेजुएशन चलता है वो UGC के द्वारा चलता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो दिल्ली में बेसिकली उसके द्वारा चलता है। जहां पर 22-26 सेशन का जो प्रॉपर गाइडलाइंस था उसमें भाई मेंशन है कि आपका जो मेजर रहेगा, माइनर होगा, आपका जो MDC पेपर रहेगा, AEC रहेगा, सेक पेपर रहेगा, सब इस तरह बैठा होता है। लेकिन आपने जो सेमेस्टर 1 दिया था उसमें IRC नाम का पेपर था, IVS नाम का पेपर था। ये अभी अगर देखा जाए जो करंट बच्चे 23-27 सेशन में पढ़ना स्टार्ट किए या 24-28 में एडमिशन लिए, उनके समय से ये सारा पेपर है, ना कि ये सारा पेपर है। अब आप बताइए, आपने ये IVS नाम का पेपर दिया था, भाई ये पेपर आपका किसी में आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनेगा वो किस में चेंज होगा, क्योंकि आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट बनता है उसमें आपका सभी मार्क्स, चाहे वो मेजर पेपर बनेगा, चाहे माइनर होगा, MDC होगा, सभी का पूरा सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक पूरा एक क्रेडिट स्कोर बनता है। उसी के हिसाब से आपका जो मार्क्स SGPM होगा, CGPM होगा, वो ओवरऑल निकाल के दिया जाता है। लेकिन आप खुद बताइए, अगर आपका IVS कोई बच्चा था, भाई वो किसी पेपर कन्वर्ट हुआ होगा, आपने सेमेस्टर 3 से माइनर करवा दिया, यूनिवर्सिटी ने MDC नाम का पेपर करवा दिया, लेकिन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो IRC पेपर था ये यहाँ पर खेला है। क्यों? ये जो IRC नाम का पेपर था इसको बोला जाता था इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, यानी कि अगर देखा जाए आपका रेगुलर कोर्स का कोई एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये मान के चलते हैं बेसिकली अगर हम लोग बोले, जैसे अभी कुछ यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलअप हुआ था तो वहां पर IRC के जगह पे वहां पर मतलब बेसिकली साइड में लिखा होता है जेनिक पेपर, और जेनिक पेपर में IRC का नाम दिया होता है। और IRC मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि IRC आपका जेनिक में कन्वर्ट हुआ, और जेनिक पेपर अगर आपका सेमेस्टर 1
सेमेस्टर 2 में। जैसे जेनरिक पेपर का गाइडलाइन देखिए क्या कहता है कि आपका 3 साल का जब ग्रेजुएशन होता था तो उसमें आपको क्या करना था, सेमेस्टर 1, 2, 3 भाई आप 1 साल तक ये पेपर रखो, मतलब 3 सेमेस्टर ये पेपर रख लो, जो 3 सेमेस्टर ये पेपर रख लो। ओवरऑल आप सही बच्चों को टोटल कितना पेपर पढ़ना था बात किया जाए तो सेमेस्टर 1, 2 में एक पेपर, सॉरी सेमेस्टर 1 और 2 में एक पेपर पढ़ना था, सेमेस्टर 3 और 4 में एक जेनरिक पेपर पढ़ना था। लेकिन अभी का करंटली सिचुएशन जो हो गया वो IRC1, IRC2 और यहाँ पर जो जेनरिक पेपर होता था, जैसे मैं साइंस के स्टूडेंट हूं तो भाई मैं साइंस का सब्जेक्ट रख सकता हूँ, ना कि आर्ट्स का सब्जेक्ट रख सकता हूँ, ना ही कॉमर्स का। आपको ये वाला जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन सिर्फ दिया गया MDC पेपर में, ना कि भाई IRC पेपर जिसे आप लोग माइनर पेपर भी कहते हैं। तो हमारे जो महान महान यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पर कोई बच्चा अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट का है, अगर पॉलिटिकल साइंस का है, भाई उसने अगर IRC हिंदी रखा हुआ है तो वो हिंदी कैसे हो सकता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में आता है बेसिकली हमारे पास हिंदी ऑनर्स आता है, इंग्लिश ऑनर्स आता है, तो वो बच्चा रख ही नहीं सकता माइनर पेपर में। अब यूनिवर्सिटी ने जो IRC नाम का ये लफड़ा लगाया, जिस वजह से अभी बहुत सारे कॉलेजों में देखिए क्या हो रहा है, सब कॉलेज बोल रहा है नहीं आपका ये IRC सब्जेक्ट नहीं हो। अरे भाई आप कहाँ थे ज्ञान देने बाबा, उतने दिन से जब फॉर्म फिलअप हो रहा होगा या इतना जब बच्चों को कंफ्यूजन था, तब आप लोग ज्ञान देने का है नहीं है, तब तो आपने पल्ला झाड़ लिया कि भाई यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोला। तो भाई आप सभी बच्चे जो भी 22-26 सेशन के, आप सभी बच्चे अपना माइनर पेपर या जिसे IRC पेपर कहते हैं, ठीक है, इसको लेके कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, वरना भविष्य में आपका यही पेपर जेनरिक पेपर रहेगा। याद रख लीजिएगा, जेनरिक पेपर का नाम से आएगा। और आप सभी बच्चे जब कहीं बाहर काम करने जाइएगा या फिर अदर BEd करिएगा, टीचिंग लाइन्स के एग्जामिनेशन दीजिएगा, तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है, और जहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगेगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं। आप अगर खुद सोचो कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के हो, आपने फिजिक्स के साथ मैथ का जोड़ी बनता है, चलिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन कोई बच्चा फिजिक्स के साथ रख लिया भाई, पॉलिटिकल साइंस रख लिया, तो भाई काहे का जोड़ी बनेगा उसका, आप खुद सोचो। तब आप कहां जाओगे उस टाइम, क्या बोलोगे, अरे भाई नहीं सर इंटरव्यू सर हम लोग को यूनिवर्सिटी गड़बड़ किया था, हम लोग ऐसा क्या करें। तो आप खुद बताइए क्या काम चल सकता है। इसीलिए अगर अभी चौकस हो गए, अगर अभी अपनी बात अगर अपने कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी रख लिए, तो भाई अगर आप अपना भविष्य बचा सकते हो तो बचा लो, वरना फिर भविष्य में यहीं पर आपको रिटर्न आना पड़ेगा कि आप सभी बच्चे 22-26 का जो सेशन है वो कैसा। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि भाई ये एक्सपेरिमेंटल बैच है, ठीक है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। जैसे कोई भी टेस्टिंग होता है कोई दवाई का, तो सबसे पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बस उसी तरह आपको चूहा बना दिया गया और आप पे सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करा दिया, ले भाई चल तेरे पे करते हैं, ये मेजर क्या होगा, IRC क्या होगा, एविस क्या होगा, चल तेरे पे सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिर बाद में जब एक्सपेरिमेंट थोड़ा सफल हो गया तो यहाँ सेमेस्टर 3 से ये पेपर ला दिया गया, अरे भाई लो तुम ये रख लो। लेकिन फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहाँ गया, आप ग्रेजुएशन कर लोगे भाई कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन कर लो। जो बच्चा को लगता है कि भाई मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, भाई ले लो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री लेके क्या उखाड़ लोगे, उखाड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए बस ले लो। लेकिन अगर बता रहा हूँ, अगर इन केस फ्यूचर अगर आपसे बच्चे टीचिंग लाइन्स की एग्जामिनेशन या कोई लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरते हो, या कोई बच्चा बीटेक में करता है, इंजीनियरिंग में कोर्स में भी देखिए क्या रहता है, बहुत सारा जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है। तो भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उस समय आप कहाँ दिखा पाओगे, आप खुद सोचो ना। इसीलिए अगर इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी आपने नहीं सुधरवाया तो भाई बाकी आप सभी बच्चों को दिक्कत होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर पूरा मुद्दा बता दिया, बाकी आप सही बच्चे होशियार है। अगर आपको लगता है कि भाई हमने आपको सही जानकारी दी है, बस शेयर कर दीजिएगा, बाकी हमें से कोई भाई लाइक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर कर दीजिए इन्फॉर्मेशन, यही हमारे लिए काफी है। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।